अगर आपके पेशेंट को क्रॉनिक गाउट, आर्थराइटिक पेन और जॉइंट स्टिफनेस रिपीटली अटैक कर रहे हैं और पेशेंट आपको ये कहता है कि जरा सा भी मोशन करने से मेरे सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं और प्रेशर और वार्मथ से मुझे रिलीफ मिलता है एंड प्लस कोल्ड डैम्प वेदर में सिम्टम्स और भी ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है हमारी आज की रेमेडी का। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जहाँ हम वीकली एक नई होम्योपैथिक रेमेडी को इजी वे से कवर करते हैं। और आज की हमारी रेमेडी है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है जिसका मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो जॉइंट्स पर, बर्से और रूमेटिक गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन पर होता है। फॉर्मिका रूफा को बनाया जाता है क्रश्ड लाइव आयरन से, जिसका मेन प्रिंसिपल है मायरामेक्सिन यानी कि फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव। इसका कॉन्स्टिट्यूशन है गाउटी और यूरिक एसिड डायथेसिस रहता है इसका। और फॉर्मिका रूफा उन पेशेंट्स में मेनली कंसीडर होती है जहां जॉइंट स्टिफनेस प्लस यूरेट्स प्लस किडनी बर्डन यानी कि एल्ब्यूमिनेरिया या यूरिक डिपॉजिट्स का पिक्चर हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके की क्लिनिकल इंडिकेशंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे गाउटी एंड आर्टिकुलर रूमेटिज्म की। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्रॉनिक गाउट विथ मार्क्ड स्टिफनेस, एक्यूट गाउटी अटैक्स विथ सडन ऑनसेट, अचानक से उसको पेन स्टार्ट होंगे, रूमेटिक पेन्स विथ रेस्टलेसनेस, और ये राइट साइडेड प्रीडोमिनेंस की रेमेडी है जो कि इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम भी, साइन भी है। पेन इसके न्यूरल्जिक फॉर्म में रहते हैं कि जो शिफ्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जॉइंट और मसल की नोट की। जॉइंट्स बहुत स्टिफ रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड, पेनफुल, मसल्स ऐसे फील होते हैं जैसे कि स्ट्रेन कर दिए गए हों या जुड़े हुए हैं जहाँ से वहाँ से वो टियर कर दिए गए हैं। हिप पेन रहेगा, लोअर लिम्स में बहुत वीकनेस रहता है, स्वेट बहुत परफ्यूज होता है बट उसको रिलीफ नहीं देता है। ओवर लिफ्टिंग या हैवी वेट के बाद कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं और इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट साइन होता है स्टिफनेस का ग्रेजुअली रिड्यूस होना। अब कभी भी जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उसमें मोडेलिटीज़ का एक बहुत अच्छा स्थान रहता है, तो इसकी भी मोडेलिटीज़ उतनी ही मार्क्ड हैं जो हमारे रेमेडी सिलेक्शन में भी बहुत हेल्प करती है। इसकी मोडेलिटीज़ में इसके सिम्टम्स वर्स होते हैं कोल्ड एक्सपोजर से, कोल्ड वॉशिंग से, डैम्प वेदर, बिफोर स्नोस्टॉर्म या वेदर चेंज से, मोशन से और मूवमेंट से। और ये बेटर फील करता है यानी कि एम्यूलेशन ऑफ सिम्टम्स होता है वार्मथ से, प्रेशर से, रबिंग या मसाज से, आफ्टर मिडनाइट या कॉम्बिंग हेयर जो कि बहुत ही एक स्ट्राइकिंग सिम्टम है। पेशेंट आपको आके ये भी बोल सकता है कि डॉक्टर साहब जब भी कभी मैं नी कैप पहनता हूँ या आपके दिए हुए कोई भी ऑयल लगाता हूँ या हॉट ऑयल लगाता हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम इसके हेड और नर्वस सिस्टम की। वर्टिगो रहेगा यहाँ पर, इसको ब्रेन ऐसे फील करेगा जैसे कि बहुत हैवी हो गया है या बहुत लार्ज हो गया है। फोरहेड में बबल बस सेंसेशन रहता है, इवनिंग फॉरगेटफुलनेस है। हेडेक रहेगा उसको विथ क्रैकलिंग इन द लेफ्ट ईयर, जबकि राइट साइडेड रेमेडी है बट इसकी क्रैकलिंग साउंड इसको हेडेक में लेफ्ट साइड रहेगा। एक्सिलरेटेड फीलिंग्स रहती हैं इसकी काफ़ी बार। अब बात करते हैं हम ईयर एंड नोज सिम्टम्स की। ये एक बहुत अच्छी पॉलिप रेमेडी भी है जहाँ पे आपको मिलेगा इसके ईयर सिम्टम्स में बजिंग एंड स्नीजिंग इन ईयर्स, क्रैकिंग साउंड्स इन लेफ्ट ईयर विथ हेडेक, कोराइजा विथ ब्लॉक्ड नोज एंड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर नेजल और ऑरल पॉलिप। फॉर्मिका रूफा इज नोन फॉर हैविंग अ डिटरेंट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिप फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके स्टमक एंड जीआईटी सिम्टम्स। कार्डिक एंड ऑफ स्टमक पर उसको कांस्टेंट प्रेशर की फीलिंग रहेगा, बर्निंग पेन होगा, नोजिया विद हेडेक रहेगा, येलो बिटर म्यूकस की वॉमिटिंग रहेगी, गैस उसके पास नहीं होती है, पेन स्टमक से लेके वर्टर तक शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। जैसा कि गाउट प्लस किडनी लिंक हम इसमें फॉर्मिका में रूफा में देखते हैं, तो इसका यूरिन ब्लडी होगा, एल्ब्यूमिनस हो सकता है, अर्जिंग इंक्रीज रहेगी और एक्सेस में आपको यूरिन डिपॉजिट्स भी मिलेंगे। इसीलिए गाउट प्लस रीनल इन्वॉल्वमेंट वाले केसेस में ये रेमेडी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्किन के सिम्टम्स की। रेड इची बर्निंग इरप्शंस रहते हैं, नेटल रैश यानी कि अर्टिकेरिया टाइप के इरप्शंस आपको मिलते हैं,
नोट्स मिलेंगे आपको जॉइंट्स में, फिंगर्स के जितने नोट्स हैं यहाँ और यहाँ, उसके साथ साथ माइग्रेटरी पेन्स मिलेंगे, कभी यहाँ हो रहा है, कभी इसमें हो रहा है, कभी उसमें हो रहा है, इस तरह से इसके पेन माइग्रेट करते चले जाते हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, बट उसको स्वेटिंग से बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता है। अब हम फोमिका रूफा की क्लिनिकल जो यूटिलिटी है वो एक टाइम में लेते हैं। फोमिका रूफा को आप कंसीडर कर सकते हैं उन केसेस में जहां क्रॉनिक गाउट और अटिपिकल गाउट मैनिफेस्टेशंस होती हैं, लिगामेंट और कैप्सुलर यूमेटिज्म, मायोस्टेसिस, पेरियोस्टेटिक स्वेलिंग्स, जॉइंट स्टिफनेस विद डीजेनरेटिव टेंडेंसी, नेजल पॉलिप्स की टेंडेंसी में, और क्रोनिक नेफ्राइटिस एसोसिएशन जहाँ पर होगा लेकिन बैकग्राउंड में गाउटी उसका सिम्टम्स रहेंगे। अब फोमिका रूफा को अगर हमने एक लाइन में याद रखना है तो आप हमेशा याद रखिए कि फोमिका रूफा इज अ राइट साइडेड गाउटी आर्थराइटिस विद स्टिफनेस, वर्स बाय मोशन एंड बेटर बाय प्रेशर एंड वार्मथ। अब हम बात करते हैं इसकी पोटेंसी की, हमें क्या पोटेंसी हम कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली हम इसको 6C से 30C तक या 200C तक यूज़ करते हैं, जो हमारे डॉक्टर बॉरिक ने भी हमें बताया है। अब अगर हम फोमिका रूफा को, तो ये था फोमिका रूफा का एक बहुत ही इजी डिस्क्रिप्शन, जो याद करने में भी इजी और बहुत ही क्लिनिकल की नोट्स और सिम्टम्स के साथ था, जो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत इजी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। नमस्कार।